प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अगली कविता जिसका शीर्षक है वाक। और इसकी रचयिता कवित्री कहें वो हैं प्रसिद्ध संत कवित्री ललदयद। तो आज हम वाक कविता के शब्दार्थ, व्याख्या एवं काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन इससे पहले हम कवयित्री परिचय ललदयद के जीवन परिचय पर भी कुछ प्रकाश डालेंगे। ललदयद ये हिंदी साहित्य की एकमात्र शैव भगत कवित्री मानी जाती हैं। शैव भगत जो भगवान शिव की आराधना करती हैं, जो भगवान शिव को मानने वाले हैं, उन्हें शैव कहा जाता है। तो जीवन परिचय देखें। ललदयद भारतीय साहित्य की ऐसी प्रथम कवित्री मानी जाती हैं जिन्होंने कश्मीरी भाषा में रचनाएं की हैं। ये जो कविता आज हम करेंगे वाक, यह मूलतः कश्मीरी भाषा में लिखी गई है, लेकिन ये अनुवादित होकर हमारे सामने या हमारी पुस्तक में हिंदी के रूप में शामिल की गई है। मूल रचना कश्मीरी भाषा में ही है। प्राचीन एवं मध्यकालीन संत कवियों की भांति इनके जीवन की कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। जनश्रुतियों एवं परंपरा के अनुसार, जनश्रुतियाँ जो लोगों द्वारा सुनी गई बातें होती हैं, जो लोगों ने अपने कानों के द्वारा सुना है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो बातें पहुंच गई, दूसरी पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक, जो पीढ़ी दर पीढ़ी बातें हस्तांतरित होती रहती हैं, लेकिन जिनका लिखित में कोई प्रमाण ना हो, तो उन्हें हम जनश्रुतियाँ कहते हैं। तो जनश्रुतियों एवं परंपरा के अनुसार इनका जन्म कश्मीर स्थित पंपोर के सिमपुरा गांव में लगभग 1320 ईस्वी के आसपास हुआ माना जाता है। अर्थात ये कहें आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनको लल्लेश्वरी, लल्लरिका, लाल्य, योगेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने विचारों के द्वारा कश्मीरी जनता को काफ़ी प्रभावित किया। इनकी मृत्यु सन 1391 ईस्वी के लगभग हुई मानी जाती है। तो ये मान के चलें इनका जो जीवन काल रहा, इनकी जो आयु रही, वो 70-71 वर्ष के आसपास मानी गई है। रचनाएं ललदयद ने वाक शैली में रचनाएं लिखी हैं। वाक जो कि कविता का शीर्षक भी है, इन पदों का शीर्षक भी है, वो वास्तव में है क्या? वो एक शैली है, उसे वाक कहा गया। एक शैली है, एक कश्मीरी एक शैली है। जैसे हिंदी साहित्य में दोहा है, चौपाई है, वैसे ही ये एक शैली का नाम है वाक। और उसी शैली के ऊपर इन पदों का इस कविता का शीर्षक दिया गया। वाक 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गे रचना होती है, जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं। और गे रचना, गे मीन्स जिसे गाया जाए, जो गाई जाए, वह वाक शैली। जिस प्रकार हिंदी साहित्य में कबीर के दोहे, तुलसी की चौपाइयाँ, मीरा के पद तथा रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार कश्मीर में इनके वाक प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त इनकी और कोई रचना नहीं मिलती। अगर हम साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो वो कुछ यूं हैं। ललदयद ने अपने कुल गुरु, जो उनके परिवार के गुरु, कुल गुरु बूढ़े सिद्ध कौन होते थे?
जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे उन्हें सिद्ध कहा जाता था। प्राचीन या मध्यकाल में सिद्ध पंथ, नाथ पंथ काफी प्रसिद्ध हुए हैं। तो जो सिद्धियां प्राप्त कर लेते थे साधु सन्यासी, उन्हें सिद्ध कहा जाता था। तो सिद्ध श्रीकंठ से शैव धर्म में दीक्षा ली थी। शैव धर्म जो भगवान शिव शंकर को अपना आराध्या मानते हैं, जो भगवान शिव शंकर की पूजा करते हैं। अतः इनका चिंतन शैव धर्म पर आधारित है। कबीर के समान ये भी एक क्रांतिकारी कवियत्री थी। इन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन किया और तत्कालीन समाज में प्रचलित भेदभाव तथा संकीर्णता को मिटाने का प्रयास किया। जैसे भक्ति काल में संत कबीर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से बाह्य आडंबरों का, पाखंडों का, अंधविश्वासों का विरोध किया था। जो भेदभाव मिटाने का प्रयास किया था, संकीर्णता मिटाने का प्रयास कबीर जी ने किया था, वैसा ही प्रयास क्या है, ललदयद ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। उनका कहना था कि प्रेम मानव जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। अपने वाक साहित्य के माध्यम से ललदयद ने मानवीय एकता का प्रतिपादन किया। तो जो उनके वाक साहित्य में जो उनकी रचनाएं हैं, उनमें मूल रूप से मानवीय एकता का जो संदेश हमें दिखाई देता है। भाषा शैली, कवियत्री ने अपने वाक साहित्य में जन साधारण की सरल भाषा का प्रयोग किया है। जन साधारण की सरल भाषा जो आम लोगों के समझ में आ जाए, उसे सरल भाषा या जन साधारण की भाषा कहा जाता है। तो जो उसमें तत्कालीन कश्मीर की जो भाषा कश्मीरी और उसमें जो बोली जाती थी, वैसी ही भाषा का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। उन्होंने तत्कालीन पंडिताऊ संस्कृत भाषा तथा दरबारी भाषा फारसी से अपनी कविता को सुरक्षित रखकर सामान्य जन भाषा का प्रयोग करते हुए अपने भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। पंडिताऊ संस्कृत भाषा, भाई जो भाषा विद्वानों की मानी जाती है, संस्कृत। पंडिताऊ जो पांडित्य से भरपूर होती है, संस्कृत कठिन भाषा मानी जाती है क्योंकि विद्वानों की भाषा है, विद्वान बोलते थे। इसको सीखने के लिए आचार्यों के पास जाना पड़ता था, गुरुकुल में रहना पड़ता था। तथा उसके साथ जो दरबार की भाषा थी, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ 1300 के आसपास, तो उस समय जो भारत में मुगलों का शासन था और वो राज दरबार के लिए फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत और फारसी दोनों ही भाषाओं से परहेज किया है और अपनी अभिव्यक्ति किस में प्रदान की है, सामान्य जन भाषा में। यही कारण है कि अनेक शताब्दियों के बाद भी इनका काव्य आज भी जीवित है। भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से इनकी कविता सरल कही जा सकती है। आधुनिक कश्मीरी साहित्य में ललदयद की वाक का विशेष महत्व है। तो ये थी ललदयद का जीवन परिचय, जिसमें हमने उसके जीवन के बारे में, कब उनका जन्म हुआ, किस परिवार में जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद हमने रचनाओं के बारे में बात की, उसके बाद हमने साहित्यिक विशेषताएं इनकी क्या रही। कबीर के समान ये क्रांतिकारी कवित्री मानी गई, जैसे कबीर जी ने खंडन किया वैसे इन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन किया। और उसके बाद भाषा शैली, जो इनकी भाषा शैली बिल्कुल आम जनमानस के साधारण लोगों को जो बिल्कुल समझ में आ जाए, उस भाषा शैली में इन्होंने अपना रचनाएं की हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पहले पद की। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुने मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। शब्दार्थ की बात करें, नौका, वैसी तो नौका नाव होती है, लेकिन यहाँ पे वो जीवन रूपी नौका
की बात, रूपक है यहाँ पे जीवन रूपी नौका। पुकार, प्रार्थना, भव सागर, ये संसार रूपी सागर है जो यहाँ पे भी रूप क्या है, रूपक है। सकोरा, मिट्टी का बना छोटा कटोरा। आपने देखा हुआ ना कई बार, अगर आप रेलवे स्टेशन पे गए हों तो जो स्कोरे होते हैं वहाँ, उसमें कुल्हड़ बोलते हैं जिसको, हमारी यहाँ अपनी भाषा में उसको कुल्हड़ बोला जाता है। मिट्टी का बना हुआ जो कुम्हार बनाता है चाक पर, तो उसमें कई, अगर आप राजस्थान की तरफ जाएंगे या रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो आपको वहाँ पे चाय उन कुल्हड़ में दी जाती है। और एक समय तो आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं, जब इस देश के जो रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे तो उन्होंने सभी रेलवे स्टेशनों पर कुल्हड़ में चाय बेचना अनिवार्य भी कर दिया था। व्यर्थ, बेकार, हुक, आह, चाह, चाहत। तो इसका जो प्रसंग आप जैसे लिखते हैं बिल्कुल वैसे लिखेंगे। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित वाक से लिया गया है। इसकी रचयिता प्रसिद्ध कश्मीरी कवित्री ललदयद हैं। इस पद में कवित्री ने ईश्वर से अपनी जीवन रूपी नौका को भव सागर पार लगाने की प्रार्थना की है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो यहाँ रस्सी कच्चे धागे, तो जो ये रस्सी कच्चे धागे ये भी किसके लिए आया है, सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है। जो हम सांस लेते हैं उन सांसों को यहाँ क्या माना गया, अब ये रस्सी कच्चे धागे की है। जैसे रस्सी कच्चे धागे, जो कच्चा धागे की रस्सी होती है वो कभी भी टूट सकती है, वैसी हमारी जो सांस हैं कभी भी छूट सकती हैं, क्योंकि जीवन क्या है, नश्वर है। खींच रही मैं नाव, और नाव किसके लिए है, शरीर के लिए है। भी जैसे नाव को कच्ची धागे से खींचा जाए, वैसे ही कवित्री यहाँ पे कह रही है कि मैं अपने नाव रूपी इस शरीर को अपने सांसों से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। और पता नहीं कब मेरी पुकार परमपिता परमात्मा, या जो शैव मत से थी तो भगवान शिव शंकर से पुकार कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि वो मेरे देवता, मेरे भगवान, मेरे इष्ट देव इस संसार रूपी सागर से मेरे को पार उतार दे, अर्थात मेरे को मुक्ति प्रदान करें, मेरे को मोक्ष प्रदान करें। पानी टपके कच्चे स्कोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। भाई जैसे कच्चे स्कोरे से पानी टपक रहा है, जैसे जैसे कच्चे पानी टपकता है उसका पानी समाप्त हो जाता है, वैसे ये कह रही है कि मेरी सांसें पता नहीं कब समाप्त हो जाएंगी। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, और जितने भी प्रयास मैं कर रही हूँ, जितने भी प्रयत्न मेरे द्वारा किए जा रहे हैं वो क्या है, बेकार हो रहे हैं। जी में उठती रह रह हुक, मेरे जी में, मेरे दिल में रह कर क्या है, यहाँ रह इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और जब हम रस्सी कच्चे धागे की बात कर रहे हैं, नाव की बात कर रहे हैं, जीवन रूपी नाव की, भवसागर संसार रूपी सागर की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह मेरे, और मेरे दिल में, मेरे हृदय में रह कर पीड़ा उठती है, आह उठ रही है, क्योंकि मुझे घर जाने की चाह। घर का मतलब यहाँ क्या है, घर का अर्थ है भगवान के पास जाने का, परमपिता परमात्मा के पास जाने, उसकी शरण में जाने का। भी मेरा उनके पास जाने की जो दिल में पीड़ा है वो बार बार उठ रही है, और वहाँ जाने की जो चाह है, मेरी चाह तो मेरे को घेरे हुए है। तो यहाँ देखिए आप, अगर हम भावार्थ की बात करें, व्याख्या की बात करें, तो कवित्री ने इन पंक्तियों में अपने इंतजार और प्रयास का वर्णन किया है कि कब उनका मिलन परमात्मा से हो पाएगा। जिस तरह कच्चे घड़े से, घड़ा कहें या जो स्कोरा कुल्हड़ कहें, पानी टपक टपक कर कम होता जाता है, उसी तरह कवित्री का जीवन भी कम होता जा रहा है। इसी वजह से वे व्याकुल होती जा रही हैं कि कब ईश्वर उनकी पुकार सुनेंगे और इस संसार रूपी सागर से उनका बेड़ा पार लगाएंगे। इन पंक्तियों में कवित्री ने परमात्मा के निकट जाने वाले प्रयासों को
कच्चे धागे से खींची जाने वाली नाव के रूप में बताया है। उन्होंने कच्चे धागे शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि मनुष्य कुछ समय के लिए इस धरती पर रहता है, उसके बाद उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है, पर कवित्री द्वारा प्रभु मिलन के लिए किए गए सारे प्रयास व्यर्थ होते जा रहे हैं। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय खत्म होने वाला है, अर्थात मृत्यु समीप है और अब शायद वो प्रभु से मिल नहीं पाएंगी, इसलिए उनका हृदय तड़फ रहा है। वो प्रभु से मिलकर उनके घर जाना चाहती है, अर्थात उनकी भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं। अगला पद देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, नहीं खाकर बनेगा अहंकारी। खा खा वही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अहंकारी घमंडी, संभावी समानता की भावना, सम मैंने समान, भाव भावना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। सांकल क्या होता है? जो कुंडी होती है, जो हम दरवाजे को बंद करने के लिए लगाते हैं, उसको सांकल बोला जाता है। तो यहाँ खुलेगी सांकल बंद द्वार। कौन सा द्वार बंद है? जो मन मुक्ति का जो द्वार है, मोक्ष का द्वार है, जो उसकी बात यहाँ पे की गई है। प्रसंग वही रहेगा। इसमें हम एक पंक्ति और शामिल करेंगे कि इस पद में कवित्री ने ईश्वर प्राप्ति के लिए अंतःकरण एवं बाह्य इंद्रियों के निग्रह और समभाव अपनाने पर बल दिया है। तो यहाँ पे कवित्री क्या कहना चाहती है? खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तो यहाँ कवित्री कहना चाहती है कि जो संसार है वो क्या है? मायात्मक है, माया से भरा हुआ है। और कवित्री कह रही कि अगर सुखों की प्राप्ति करते हुए तुम तरह तरह के व्यंजन खा लोगे तो कुछ नहीं मिलेगा इससे। अर्थात जो सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनको भोग कर, उनको खाकर कुछ नहीं मिलने वाला। और न खाकर बनेगा अहंकारी। अगर इनको और तुमने इनको खाना छोड़ दिया, इन सुख सुविधाओं का भोग अगर छोड़ दिया, सन्यासी अगर बन गए, तपस्वी अगर बन गए, व्रत अगर रखते हो, तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा? अहम भाव आ जाएगा। फिर तुम घमंडी हो जाओगे। संयमी मानकर अहंकार का भाव मन में आ जाएगा। तो इसका समाधान क्या है? इलाज क्या है? समखा तभी होगा संभावी। क्या है? समखा तभी होगा संभावी। और समखा के लिए क्या है? जो अंतःकरण है, हमारा जो अंतःकरण और जो बाह्य इंद्रियां हैं, इनमें संतुलन बनाना पड़ेगा। बाह्य इंद्रियां जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, आंखें, नाक, ठीक है ना, कान, मुंह, जीवा, तो ये जो हमारी इंद्रियां हैं, बाह्य इंद्रियां हैं, इनको अपने वश में कर और अंतःकरण को, अपने अंतःकरण को संतुलित रख। तब क्या होगा? संभावी बनेगा, तभी होगा संभावी। और उसके बाद क्या होगा? खुलेगी सांकल बंद द्वार की। भाई जब समानता की भावना तेरे भीतर उत्पन्न होगी, तभी तेरा मन मुक्त होगा। तेरे मन रूपी बंद द्वार की सांकल खुलेगी, तेरी चेतना व्यापक होगी। उसके बाद देखते हैं आगे क्या है भावार्थ। इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि अगर हम सांसारिक विषय वासनाओं में डूबे रहेंगे, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसके विपरीत अगर हम सांसारिक मोह माया को छोड़कर त्याग और तपस्या में लग जाएंगे, तो इससे भी हमें कुछ लाभ नहीं होगा।
भोग का पूरी तरह से त्याग करने पर हम में अहंकार आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें मुक्ति अर्थात ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। इसी वजह से कवित्री के अनुसार दोनों रास्ते ही गलत हैं। जब हम सांसारिक भोग लिप्सा में तृप्त रहते हैं तो हम सच्चे ज्ञान से दूर रहते हैं। इसके विपरीत जब हम त्याग और तपस्या में लीन हो जाते हैं तब हमारे अंदर अहंकार रूपी अज्ञान आ जाता है, जिसके द्वारा हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते। इसीलिए कवित्री हमें बीच का मार्ग अपनाने के लिए कह रही है, जिससे हमारे अंदर वासना और भोग लिप्सा भी नहीं होगी और न ही अहंकार हमारे अंदर पनप पाएगा। तभी हमारे अंदर समानता की भावना रह पाएगी। इसके बाद ही हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लीन हो सकते हैं। अगला पद है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, सुषुम्मा सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आ, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। शब्दार्थ की बात करें, राह मार्ग के लिए, सुषुम्मा सेतु सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी के लिए, माझी नाविक या ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है यहाँ, और उतराई सदगर्म रूपी मेहनताना। तो प्रसंग जैसे पहले है वैसे ही, लेकिन इस पद की जो एक पंक्ति और इसमें शामिल कर देंगे हम, वो क्या, इस पद में कवित्री बताती है कि प्रारंभ में मानव का मन साफ एवं निर्मल होता है, परंतु सांसारिक मोह माया में फंसकर वह सदकर्मों से दूर हो जाता है। तो आई सीधी राह से गई न सीधी राह, कवित्री बताना चाहती है यहाँ पे कि जब मैं यहाँ आई बिल्कुल सीधे राह से आते हैं, गई न सीधी राह, लेकिन जो सीधी राह भगवान हमें जब यहाँ भेजता है इस धरा पर, इस पृथ्वी पर, तो बिल्कुल सीधी राह से आते हैं। लेकिन गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कवित्री कहती है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद उन्हें यह नहीं समझ आया कि वह कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत है, अर्थात वह रास्ता भटक गई है। जेब टटोली कोड़ी न पाई, जेब टटोली कोड़ी न पाई, जेब का अर्थ है भी उसने कितने अच्छे कर्म किए हैं, अपने जीवन में क्या कुछ उसने प्राप्त किया है, कोड़ी न पाई, वो अच्छे कर्म जो सदकर्म हैं वो उसे नहीं मिल पा रहे। माझी को दूं क्या उतरा, और माझी किसके लिए है, भगवान के लिए है। और जब वो माझी बेड़ा पार करेंगे, भवसागर से पार करेंगे, तो उसे मैं उतराई क्या दूं। तो अपनी इन पंक्तियों में कवित्री ने मनुष्यों के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों पर कड़ा प्रहार किया है। यहाँ कवित्री ये कहना चाहती है कि अपने जीवन की शुरुआत में उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद उन्हें यह नहीं समझ आया कि कौन सा मार्ग सही है और कौन सा मार्ग गलत, इसलिए वो रास्ता भटक गई है, अर्थात संसार के आडंबरों में बहक गई। यहाँ रास्ता भटकने से मतलब है समाज में प्रभु भक्ति के लिए अपनाए जाने वाले तरीके, जैसे कुंडली फेरना, जागरण करना, जप करना इत्यादि, परंतु ये सब करने के बाद भी उनका परमात्मा से मिलन नहीं हुआ। इसीलिए दुखी हो गई हैं कि जीवन भर इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ और वे खाली हाथ ही रह गए। उन्हें तो अब ये डर लग रहा है कि जब वे भवसागर रूपी समाज को पार करके ईश्वर के पास जाएंगी तो परमात्मा को क्या जवाब देंगी। अंतिम जो पद है
थल थल में बसता है शिव ही, थल थल पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। भेद न कर पाए, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान, यही है साहिब से पहचान। थल थल सब जगह सर्वत्र, बसता है निवास करता है साहिब स्वामी ईश्वर भगवान। प्रसंग पहले की तरह एक पंक्ति इसमें और शामिल करेंगे। इस पद में कवित्री ने शैव दर्शन के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि ईश्वर शिव रूप में संसार के कण कण में निवास करता है। थल थल में बसता शिव ही, भैया जो शिव है, भगवान शिव जी हैं, वो क्या है? हर जगह विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और जो हिंदू और जो मुसलमान हैं उनमें क्या भेद है? ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान, स्वयं को जान। अगर तुम ज्ञानी हो, सच में तुम्हें सच्चा ज्ञान है, तो अपने आप को पहचान। यही है साहिब से पहचान, और यही हमें ऐसा, ये ज्ञान ही हमें उस परमपिता परमात्मा के पास ले जा सकता है, उसको पहचान सकता है। अपनी इन पंक्तियों में कवित्री हमें भेदभाव, हिंदू मुस्लिम इत्यादि समाज में व्याप्त बुराइयों का बहिष्कार करने का संदेश दे रही हैं। उनके अनुसार शिव हर जगह बसा हुआ है, चाहे वो जल हो या आकाश, धरती या प्राणी, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर बसा हुआ है। यह किसी व्यक्ति को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखता, उसके लिए सब बराबर है, बल्कि वह हिंदू मुसलमान को एक ही नज़र से देखता है। उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमें आत्मज्ञान प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इससे ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर आत्मा रूप में बसे हुए हैं। इसलिए कवित्री ज्ञानी पुरुषों से कह रही है कि अगर तुम ज्ञानी हो तो स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मज्ञान ही एकमात्र उपाय है जिससे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें पहचान सकते हैं। काव्य सौंदर्य तत्सम तद्भव शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग है। भाषा प्रसाद गुण युक्त सरल सहज तथा प्रवाहमयी है। वाक शैली का प्रयोग हुआ है। शांत रस एवं भक्ति रस का प्रयोग हुआ है। शब्दावली प्रतीकात्मक तथा लाक्षणिक है। भक्ति रस की अभिव्यक्ति हुई है। अनुप्रास, रूपक एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। तो आशा है बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का धन्यवाद।